स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा जो जी के सीरीज है 499 सीरीज, उसका आज 5वां पार्ट आपके बीच में हाजिर है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है 121 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो किस स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ है, दिल्ली स्तंभ है, पाटलिपुत्र स्तंभ है, उज्जैन स्तंभ है। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा सारनाथ स्तंभ। आपका पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट और सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122। वो है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? टोटल 20 भाग हैं, 22 भाग हैं, 24 भाग हैं, 25 भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? कुल 25 भाग हैं। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 123। वो ये है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। भारत में जो है सबसे अधिक कॉफी का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य होता है, कर्नाटक राज्य में होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया है? मतलब कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? ये हम सबको पता है कि भारत का राष्ट्रीय नदी जो है वो है गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी और सबसे लंबा नदी भारत का जो है वो गंगा ही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 125। वो ये है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। श्रीहरिकोटा को आप टिक आउट करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 126। वो ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जैसे अभी हम अगला प्रश्न में बात किए थे कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल ही टिक आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127। वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय पशु किस प्रजाति का है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो किस प्रजाति का है? एशियाई शेर प्रजाति का है, बंगाल टाइगर, अफ्रीकी शेर, साइबेरियन टाइगर। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा बंगाल टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बंगाल टाइगर प्रजाति का है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128। वो ये है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है थार, गोबी, सहारा, कलाहारी। तो आप सबको पता है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो है थार रेगिस्तान। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129। वो ये है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत में जो है सबसे पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो आपका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब इंदिरा गांधी जो है आपकी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130। प्रश्न नंबर 130 है भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस रंग का होता है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है किस रंग का होता है? हरा रंग, नीला रंग, बहुरंगी रंग, लाल रंग। तो सबसे पहले जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर। क्या है भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है? मोर है। क्या है? मोर है। वो जो है बहुरंगी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 131। ये है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? भारत में जो है हरित क्रांति जो है वो किस दशक में शुरू हुआ था? 1940 में, 1950 में, 1960 में, 1970 में। तो भारत में जो है हरित क्रांति जो है 1960 की दशक में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132। वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 29 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। 29 अगस्त को जो है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। ये आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133। भारत की सबसे लंबी
पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा। तो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है और सही आंसर है। ऑप्शन बी को आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134। वो है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में, असम में, बिहार में, तमिलनाडु में। तो भारत में जो है सबसे अधिक चाय का जो उत्पादन जो है वो असम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। भारत की जो है पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 136। वो है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मिलकर बना है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मिलकर बना है? ये हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफेद और हरा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल टिक आउट कर सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 137। वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय गान किस भाषा में है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, बांग्ला भाषा में है, गुजराती भाषा में है। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा बांग्ला। भारत का जो राष्ट्रीय गान जो है वो बांग्ला भाषा में है। कौन सा भाषा में है? बांग्ला भाषा में, हिंदी में नहीं है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138। वो ये है कि भारत की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चलाया गया था वो किस वर्ष चलाया गया था? 1853 में, 1860 में, 1875 में, 1880 में। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन ए 1853 में। भारत में जो सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 139। वो ये है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 140। प्रश्न नंबर 140 ये है कि भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1973 में, 1975 में। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1973 में। भारत का जो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था वो 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141। वो ये है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो कौन सी है? अटल सुरंग है, जवाहर सुरंग है, नाथुला सुरंग है, रोहतास सुरंग है। तो इसका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा अटल सुरंग है। भारत का जो सबसे लंबी सुरंग है वो है अटल सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 142। वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज उसका अनुपात क्या है? उसका अनुपात 2/3, 3:2, 4:3, 1:2। तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात जो है 3:2 है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143। वो ये है कि भारत का श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में जो है श्वेत क्रांति हुआ था वो जो है किससे संबंधित है? तो दूध से है, गेहूं से है, चावल से है, कपास से है। तो भारत का जो श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। किससे है? दूध से। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 144। वो ये है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। तो आप सबको पता है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 146। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष मतलब पेड़ कौन सा है? नीम का है, पीपल का, बरगद का है, आम का है? तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा बरगद का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक आउट कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147। वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, उलट झील, सांभर झील, लोनार झील? तो आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक आउट कर सकते हैं, ए बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। वो है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? व्हेल है, शार्क है, गंगा डॉल्फिन है, मगरमच्छ है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149। वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी संतरा? तो आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा आम। क्या होगा? आम हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है? तो आप सबको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। कौन है? बाघ है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। ऑप्शन सी पे आप टिक आउट कर सकते हैं।